आज हम लोग फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे वन शॉट का, जिसका नाम है बेटा पॉलिनोमियल। क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम बेटा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट है यानी जो भी पावर है वो पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तो पावर कैसा आ गया मेरे बच्चे, तो ये तो सर नेगेटिव आ गया। कैसा आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब सर ये वाला जो आपने पहला एग्जाम्पल लिखा है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। तो वाई में लिख दिया, क्या दिक्कत है बेटा, एक्स में लिखा हो या वाई में लिखा हो या टी में लिखा हो, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल में आपको कोई दर्द नहीं होना चाहिए। दिक्कत आपको फील कहाँ आएगी, पावर में। अगर डिग्री बेटा नेगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन में लिखा है तो वहां पे वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पूरा पूरा इंटीजर यानी होल नंबर होना चाहिए, वो भी कौन से वाले, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाया जाएगा उसका शेप कैसा होता है, पैराबोला होता है। याद रखना। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे ही, उस वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब केवल x एक्सिस पे एक बार हुआ, y में एक बार हुआ, y से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ x से मतलब है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे बेटा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ x में कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे बेटा, एक बार यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी। कितनी आएगी, पहले तो ये देखिए कि इसके कितने जीरोस पॉसिबल, तो आप बताओगे सर इसके 2 जीरोस पॉसिबल है, कौन कौन से बेटा। अब यहाँ मान लेते हैं कि हमारे जीरोस का नाम क्या है, अल्फा और बीटा। जीरोस का मतलब जान रहे हो ना बेटा, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्योंकि प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग बेटा। तो बेटा आज हम लोग फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे वन शॉट का, जिसका नाम है बेटा पॉलिनोमियल। क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम बेटा, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सभी लोग क्लास 9th में पढ़ रखे हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन भी आप सभी जानते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर में पॉलिनोमियल होता क्या है। खास करके पॉलिनोमियल बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बेहद आसान टॉपिक है। बस करना क्या है, आप अच्छे से वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो आप सबको कॉपी पेन लेके सॉल्व करना है बेटा। आप लोग पाओगे कि पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है इनफ। आप जो भी क्वेश्चंस ट्राई करोगे, बोर्ड का भी जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगा वो भी आसानी से आप टैकल कर ले जाओगे। ठीक है बेटा, तो इसी क्रम में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा। तो बच्चा आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे बेटा, फर्दर हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जिस टाइप का भी पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यानी उसका ग्राफ हम लोग देखेंगे कि ग्राफ आखिर कैसे बनता है और उसका शेप क्या होगा। उसके बाद बेटा हम लोग उसी में देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितने जीरोज आते हैं। फिर रिलेशन देखेंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले तो ये समझेंगे जीरोज होता क्या है, उसके बाद हम लोग ये सब का रिलेशन भी देखेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है हमारे पास, और बेटा लास्ट में हम लोग कुछ देखेंगे PYQ, जो कि हमारे पास बोर्ड में आए हुए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल साइड। ठीक है, तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर बेसिक में पहले तो डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा है। क्या कह रहा है, फॉर एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोला जा रहा है बेटा, कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है टू बी पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल होगा। द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर। कह रहा है कि जो भी आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जो भी आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। आप सबको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग 0, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर कहलाते हैं। यानी आपके पास जो भी एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं उनमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, देयर शुड बी नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। इसका कहना यह भी है कि भैया देखिए, हम लोग जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब इसको जरा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल पहले लिख रहा हूँ और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कौन सा हमारा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। फर्दर हम बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा गया है x प्लस 1/x²। एक तो ये लिखा है बेटा एग्जाम्पल में, और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है x प्लस 2x² प्लस का 1। ठीक है, ऐसा 2 चीज़ लिखी गई है बेटा। पहले ध्यान दीजिए, जो भी डेफिनेशन कह रहा उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए,
डेफिनेशन में कह रहा है पहली बात तो जो भी आपने लिखा है पॉलिनोमियल उसकी जो पावर है एक्सपोनेंट, क्या द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, ये एक्सपोनेंट का मतलब पावर से है बेटा, ठीक है। जो भी वेरिएबल की पावर है, आप तो सभी जानते हो ना, जैसे ए लिखा, ए की यहाँ ऐसा लिख दिया, तो इसको बेटा बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बेस कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग पावर भी कहेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट को ही हम क्या कहेंगे बेटा? पावर कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो कह रहा है जो भी पावर लिखा गया है वो पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। आइए जरा चेक करते हैं, क्या यहाँ देखिए कुछ लिखा है? आप बोलोगे सर दिख तो नहीं रहा, लेकिन बेटा जहाँ पे ना दिखे ये 1 है। कौन है? 1 है, ठीक है। तो 1 कैसा है? इंटीजर है। हाँ सर इंटीजर है। क्या पॉजिटिव साइन के साथ भी लिखा है? बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, ये क्या लिखा है सर? यहाँ भी तो सर वही लिखा है, बट बेटा ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। यहाँ 2 तो पॉजिटिव है, बट ये किस तरह से वेरिएबल कह रहा है कि ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर, जैसे आप इसको ऊपर लेके जाओगे, देखो इसको और अच्छे से अगर मैं लिखूं तो x प्लस एक्स की पावर बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बेटा बोल रखा है, डेफिनेशन कह रहा है कि जो भी एक्सपोनेंट है, यानी जो भी पावर है, वो पावर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तो पावर कैसा आ गया मेरे बच्चे? तो ये तो सर नेगेटिव आ गया। कैसा आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब सर ये वाला जो आपने पहला एग्जांपल लिखा है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हो गया? सेकेंड वाला देखिए, क्या इसकी डिग्री, इसकी पावर जो है बेटा पॉजिटिव 1 है? बिल्कुल है। यहाँ पे बेटा 2 लिखा हुआ है, लिखा है ना, यानी पॉजिटिव का 2 लिखा हुआ है। सर यहाँ बेटा कुछ नहीं, इसका मतलब x की पावर 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये सर जो लिखा हुआ है ये एक क्या है? ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा? इन 2 एग्जाम्पल से समझ में आया। एक और ले लेते हैं बेटा, जैसे आपके पास लिख रखा है, एक और लिखा है, यानी px। हम लोग पॉलिनोमियल को अक्सर बेटा px से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? px से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस का 1 लिखा है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले तो आप हर एक वेरिएबल की डिग्री चेक करेंगे, यानी पावर चेक करेंगे, ठीक है। हर एक वेरिएबल, इसके पास आइए, क्या ये जो वेरिएबल है उसकी जो पावर लिखी जा रही है क्या वो होल नंबर से रिलेटेड है? आप बोलोगे हाँ सर, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ आ जाइए बेटा, ये 2 लिखा हुआ, पॉजिटिव 2 लिखा, यानी इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम बात करिए √2 है, हमें बेटा कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। ये क्या लिखा? x के साथ लिखा हुआ है। क्या है? ये वेरिएबल है? नहीं सर ये तो कांस्टेंट। ये क्या है? हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट की पावर होल नंबर हो या नहीं हो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, यानी कांस्टेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसका सर पावर 1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन जो भी लिखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कैसा है? ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यही कॉन्सेप्ट है। क्या पॉलिनोमियल होता है? कह रहा है एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात क्या होती है सर? इसके बारे में थोड़ा बताइए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे किससे मिलके बना हो बेटा? वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना हो, विथ कौन से वाले टूल के साथ? पॉजिटिव निगेटिव के साइन के साथ लिखा गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, जिसकी पावर देखनी है क्या पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम कहेंगे बेटा ये हमारा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो कहेंगे ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हो गया क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि क्या ये पॉलिनोमियल है 3x - 2 जो लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले देखिए x की डिग्री बेटा पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ये पॉलिनोमियल है। इसके बारे में बात करें, यहाँ देखिए इस 4 की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में कौन आ गया? वेरिएबल आ गया। डिनोमिनेटर में कौन आ गया बेटा? वेरिएबल आ गया। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल बेटा नहीं होगा। यहाँ पे आइए देखिए, सर ये तो y में लिख दिया गया, क्या दिक्कत है बेटा? x में लिखा हो या y में लिखा हो या t में लिखा हो, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल में आपको कोई दर्द नहीं होना चाहिए। दिक्कत आपको फील कहाँ आएगी? पावर में। अगर डिग्री बेटा नेगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन में लिखा है तो वहाँ पे वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पूरा पूरा इंटीजर यानी होल नंबर होना चाहिए, वो भी कौन से वाले? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्लियर हो गया?
ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 लिखा है, यहाँ बेटा 1 लिखा हुआ है, जिसके साथ कुछ नहीं, यानी कि y की पावर यहाँ कितना लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। दैट मीन्स ये जो आपके पास px से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ y होना चाहिए, x लिख दिया गया है, यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा, ये y होना चाहिए p ऑफ y, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पूरा y में दिया है, तो यहाँ पे p ऑफ y होना चाहिए। तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा है ये भी क्या है, एक हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे बेटा जो एक्सप्रेशन लिखा गया है जरा ध्यान से देखिए, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x की जो भी डिग्री दी गई है बेटा, x की जो भी डिग्री दी गई वो तो उसकी वजह से पॉलिनोमियल है, बट y यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पूरा बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया, ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा, ये पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल किसकी वजह से, कौन प्रॉब्लम क्रिएट किया बेटा, y की डिग्री कैसी हो गई, नेगेटिव आ गई, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। किसकी बात हम लोग करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा पॉलिनोमियल 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म। ठीक है, क्या होता है पहले तो आप बताइए कि पॉलिनोमियल 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा, पहले बताइए सर। बेसिस ऑन द टर्म, अगर टर्म के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से बात करें, अगर किसी एक्सप्रेशन में जैसे हमने लिखा px इक्वल्स टू 4x लिख दिया, तो कितने टर्म आ रहे हैं आप बताओगे सर, सिर्फ एक टर्म है। और अगर एक टर्म है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चा मेरे, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोनोमियल, अगर टर्म एक है तो। अगर कहीं पर बेटा 2 टर्म लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल px इक्वल्स टू किसी ने लिख दिया ax प्लस का b, ठीक है बेटा, ऐसा लिख दिया, तो 2 टर्म हो गए ना काउंटिंग में, 1 and 2, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज द सेकेंड। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे बेटा, किसके बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं बेटा, टर्म की काउंटिंग के हिसाब से, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, बाइनोमियल। क्लियर हो गया। अगर बेटा कहीं पर 3 टर्म लिख दिया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे px इक्वल्स टू लिख दिया गया बेटा 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 1 लिखा गया है, तो यहाँ पे कितने टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे आप बताओगे सर 3 टर्म आ रहे हैं। देखिए पहला टर्म ये है, पूरा पहला टर्म, ये बेटा कौन सा वाला, सेकंड वाला है, और दिस वन इज थर्ड, ये 3 टर्म आ गए हैं। इसलिए टर्म के बेसिस पर इस पॉलिनोमियल का क्या नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्या नाम होगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा बेटा हमारा ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको टर्म के हिसाब से इनका अलग अलग नाम होता है। पहले अगर एक टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोनोमियल, 2 टर्म है बेटा तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर है, ये पिक्चर समझ में आ गई आपको। अब आते हैं बेटा डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बच्चा, डिग्री के बेसिस पे। आइए देखिए, डिग्री का मतलब होता है पावर, यानी एक्सपोनेंट की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पे अगर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री px इक्वल्स टू किसी ने लिखा है 3x प्लस 2 तो आप x की मैक्सिमम डिग्री देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x की डिग्री कितनी है, 1 है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 है। इसका मतलब अगर डिग्री 1 है तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। कौन सी लाइन आएगी बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसलिए इसका नाम हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब आती है दूसरे डिग्री। अगर बेटा डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है, डिग्री हमारे पास यानी जो पावर है वो कितना है बेटा, पावर हमारे पास 2 है, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ पे ये लिखा है बेटा 4x स्क्वायर प्लस 2। अब x की पावर कितनी है मैक्सिमम, तो आप बताओगे सर x की मैक्सिमम पावर तो 2 दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या है, डिग्री के बेसिस पर ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला बनता है। कैसा बनता है बेटा, पैराबोला। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाया जाएगा उसका शेप कैसा होता है, पैराबोला होता है, याद रखना। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब बात आती है क्यूबिक क्या होता है सर। क्यूबिक का मतलब होता है डिग्री 3 हो जाए। डिग्री कितनी हो जाए, जैसे बेटा लिख रहा हूँ 3x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 1 लिख दिया किसी ने। ठीक है, डिग्री का मतलब पावर से है, नंबर से नहीं है कि इसमें 3 टर्म था इसलिए इसमें क्यूबिक बोला जा रहा है ना बेटा, पावर डिग्री। यहाँ देखिए डिग्री कितनी लिखी गई है, तो आप बताओगे सर यहाँ तो आपने डिग्री 3 लिखी है। कितनी लिखी है बेटा, डिग्री बेटा अगर 3 है, पावर अगर कितना है बेटा, डिग्री पावर एक्सपोनेंट सब एक ही बात है। तो अगर
3 लिखा गया है तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर बेटा डिग्री 4 है तो उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री 4 लिखी गई है 2x की पावर 4 प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है बेटा, तो डिग्री कितनी है? डिग्री हमारे पास 4 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। क्या बेटा? ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, कांस्टेंट का मतलब जैसे किसी ने लिखा है यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, तो ये क्या है? ये हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 0। जैसे किसी ने पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे px इक्वल्स टू 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 3x की पावर 0 लिख सकते हो मेरे बच्चे। या फिर किसी ने लिखा px इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दिया 7, तो इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर बात की जा रही है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो आप बताइए कि सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बेटा जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए जीरो पॉलिनोमियल की अगर बात हम करें, देखो बेटा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल लिखा गया है जो 0 इंटू एक्स की पावर कुछ भी हो सकता है, एक्स की पावर कुछ भी, बट उसका कोफिशिएंट क्या लिखा गया है? 0 लिखा गया है। उसका कोफिशिएंट कितना लिखा गया है? 0। जैसे 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 4, ऐसा बेटा। अब बताइए जीरो का मल्टीप्लिकेशन होते ही कुछ भी लिखा जाए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें खास बात क्या है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। इसकी बेटा जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, डिग्री डज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट लिख दीजिए, ठीक है ना बेटा। इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। किसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है बेटा? जीरो पॉलिनोमियल। जो भी जीरो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री डज नॉट डिफाइंड। क्लियर है बेटा? इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा, या डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के यहाँ देखिए ना, 0 इंटू एक्स की पावर 0 वही रिजल्ट देगा जो 0 इंटू एक्स की पावर 1 देगा, सेम रिजल्ट आएगा सब जगह 0। यानी एक्स की पावर कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? कोई 1 लिखेगा पावर में, कोई 2 लिखेगा, कोई 3 लिखेगा, कोई इनफाइनाइट लिख देगा। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद में तो 0 सबको बना देगा ना बेटा, कुछ भी आप लिखो क्या लिख कर देगा? ये सबको 0 कर देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, बट कांस्टेंट जो होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री डिफाइन होती है। और उसकी डिग्री कितनी होती है? उसकी डिग्री सर 0 होती है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों में, इसलिए इस पर ध्यान देना कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है बस। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। अगर किसी पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकालनी है तो वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? देखो बेटा, इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे आपके पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है 3x प्लस का 2, और आपसे कोई पूछे कि p ऑफ 1 बताइए, कितना बता दीजिए बेटा? p ऑफ 1। यानी कुल मिला के ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा? पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है। कब? x इक्वल्स टू 1 पे। तो क्या करना है, जहां जहां आपको x दिखाई देता है वहां आप कितना रख देंगे? 1 रख दीजिए। तो p ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 5 आ गई। यही कहलाती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल बेटा, p ऑफ x कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस में बेटा 5x प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और आपसे कोई पूछे कि 0 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि कुल मिला के p ऑफ 0 पूछना चाह रहा है। क्या पूछ रहा है? p ऑफ 0। तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू 0 पुट कर दो। किसकी वैल्यू बेटा? जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या पुट कर दीजिए? वहां वहां पे बेटा आप 0 पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस में 2। अब बताओ 0 का स्क्वायर बेटा 0 होगा। तो ओवरऑल इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू 0 पर कितना आ गया? 2 आ गया सर।
यही पॉलिनोमियल की क्या आ जाएगी वैल्यू, कब, जब x इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब पर्टिकुलर आप वैल्यू देंगे x की पर्टिकुलर वैल्यू पर हम पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बता सकते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी, किसकी बात करेंगे बेटा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है पहले आप समझ लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे ही, उस वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या किया, एक कोई पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब मैं आपसे पूछूं बेटा x की कौन सी वैल्यू यहाँ रखोगे जिससे कि ये px क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू मान लीजिए -1 रख दिया, कितना रख दिया, x इक्वल्स टू हमने -1 रख दिया। अब जरा चेक करिए जो आपने रखा है क्या उस पर ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे हाँ सर p आप -1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 क्या हो गया, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल हमने लिया था उसका x इक्वल्स टू -1 क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि -1 पॉलिनोमियल में जैसे ही हमने रखा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो के इक्वल आ गया, इसलिए यही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। देख लीजिए बेटा आप ध्यान से, यहाँ पे डेफिनेशन में यही चीज मेंशन है। डेफिनेशन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ बेटा, वैल्यू ऑफ एक्स एट फॉर विच द पॉलिनोमियल इवेल्युएट्स टू जीरो। इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर क्या हुआ, पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे बेटा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इन अदर वर्ड्स इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू द पॉलिनोमियल द रिजल्ट विल बी जीरो। कह रहा x की आप एक ऐसी वैल्यू रखिए, सब्स्टिट्यूट करिए जिस पर क्या हो, पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है, तो उसे ही हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा, ठीक। आइए बात करें, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, कह रहा k की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3 इज अ जीरो। कह रहा है 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इसका मतलब सबसे पहले तो इसको हम एक पॉलिनोमियल लिख ले रहे हैं, px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k, ये लिख लिया हमने। अब 3 क्या है, 3 इसका एक जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x की जगह 3 रख दूं, किसकी जगह बेटा, पुट x इक्वल्स टू 3, तो ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाना चाहिए, या हो जाता है, ये जीरो के बराबर हो जाता है। सर कहाँ लिखा है कि जीरो के बराबर, अरे मेरे बच्चे ये तो लिखा है ना कि 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं पॉलिनोमियल में 3 रख दूंगा या रख दिया गया होगा तो वो जरूर जीरो के बराबर आया होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, बस यही बात आपको करनी है। तो आप जहाँ जहाँ क्या दिखाई दे, x दिखाई दे, वहां पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और इसको जीरो के इक्वल में कैलकुलेट करेंगे बेटा। किसके इक्वल में कैलकुलेट कर लेंगे, जीरो के इक्वल में। देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का k इक्वल्स टू 0, तो ये 18 प्लस 3 यानी k का वैल्यू आ गया माइनस का 21। इसका मतलब यहाँ पे k की जो रिजल्ट वैल्यू आई है, जो हमारे पास वैल्यूज आई है, वो माइनस का 21 आ गया है। कब ऐसा होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू अगर मैं इसमें 3 रख दूं और k की वैल्यू बेटा -1 रख दूं, तो ये पूरा देखेंगे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मतलब था, ठीक है। आइए सेकंड देखें, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बात हो रही है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, फिर से देखो मैं बता दे रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ, जितनी बेटा पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, जितनी पॉलिनोमियल की क्या होगी, पॉलिनोमियल्स की क्या होगी बेटा, पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगी, उसके उतने ही बेटा ना, उतने ही नंबर ऑफ
जीरोज हो सकते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपको ये पता करना है कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसके कितने नंबर आप जीरोज आएंगे, तो आप बस याद रखिए जितने मैक्सिमम क्या हो, उस पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम डिग्री हो जाए, क्या बेटा, डिग्री होगी, वो ही उसके नंबर ऑफ जीरोज के बराबर होंगे। क्लियर हो गया, ये आपको याद करने के लिए हमने लिख दिया है बेटा, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर बेटा यहाँ पे लिखा जाए एक पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस का 5x प्लस का हमने 6 लिख दिया, और फिर वापस से एक और पॉलिनोमियल लिखा 2x की पावर 6 प्लस 8x की पावर 5 प्लस का 9x का पावर 4 प्लस का 3x क्यूब प्लस का 2x² प्लस का 8, ऐसा लिख दिया। और आपसे मैं पूछूं कि इसके बेटा कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, दोनों के केस में क्या पूछ रहा हूं आपसे, इसके कितने नंबर ऑफ द जीरोज आएंगे, तो आप इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या बताएंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोज क्या बताएंगे बेटा, जीरोज इक्वल्स टू कितना होगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी बेटा डिग्री मैक्सिमम 2 थी, जो भी हमारे वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर आपको देखनी है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप बताओगे सर 2, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, इसके 2 आएंगे। इस पॉलिनोमियल की बात करिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम वैल्यू पावर एक्सपोनेंट में जो भी लिखा है वो कितना लिखा है, अब बताओगे सर 6 लिखा है, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूंगा इस पॉलिनोमियल के लिए, नंबर ऑफ जीरोज किसकी बात करूंगी बेटा, नंबर ऑफ जीरोज, तो ये किसके बराबर होगा, तो आप बताएंगे सर इसकी डिग्री 6 थी, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो हमारे जीरोज आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो कितने होंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं बेटा, पॉलिनोमियल की डिग्री देखकर, जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी, जो भी x की क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वही किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब एक और बात करते हैं बेटा ग्राफिकली, ये तो हो गया हमारा कि डिग्री देख के हम ऐसे पहचानेंगे, अगर मुझे ग्राफिकली देखना है, कैसे देखना है बेटा, ग्राफिकली अगर हम बात करेंगे तो कैसे देखेंगे, तो बेटा ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस को नंबर ऑफ जितने टाइम वो इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे, क्या करे बेटा, या तो ग्राफ को क्या कर रहा होगा, टच करे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, और बेटा क्या करे, टच करे, क्या कर दे बेटा, टच कर दे, कौन, ग्राफ, किसको बेटा, एक्स एक्सिस को, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। देखिए जरा ध्यान से, एक और मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है, देखिए बेटा इस तरह का ग्राफ एक दिया है और एक हमारे पास इस तरह का ग्राफ दिया है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस। सिमिलरली दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए, क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ जीरो, तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार यहाँ सर किया है, एक बार यहाँ, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज हमारे होंगे सर 2। बट इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले ग्राफ में देखिए, तो क्या ये जो हमारे पास पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, ये लाइन क्या एक्स एक्सिस को टच या कट कर रही है, आप बोलोगे नहीं सर ये तो एक्स के पैरेलल जा रही है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात होगी, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की बात होगी तो कितना आ जाएगा, 0। क्यों सर 0 आएगा, क्योंकि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को ना तो टच किया है बेटा, ना तो कट किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफिकली अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज पता करना है, तो आप देखिए वो जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है या जो भी ग्राफ दिया हुआ है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो टच कर रहा है तो भी काउंट करिएगा, और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो भी काउंट करना है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो जीरोज नहीं दे पाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 बार इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा बेटा, इस केस में नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, आइए देखें ग्राफिकली, मैंने आपको समझा दिया है कि ग्राफिकली कैसे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है ग्राफिकली मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ठीक, अब बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक हम क्या कर रहे हैं, एक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, ये हमारा जनरल फॉर्म है, आप सबको पता होगा। ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। कौन कौन से सर टाइप के ग्राफ बनते हैं, तो देखिए अगर बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a पॉजिटिव है, एक ऐसा है बेटा पॉजिटिव है, और दूसरा केस मैं ले रहा हूँ हमारा जो a है वो कैसा है, अगर a हमारा क्या है नेगेटिव है। दो केस बेटा, a एक केस में हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक केस में हमारा पॉजिटिव है और दूसरे केस में कैसा नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा, क्या उसके नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, अगर a पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक वाला। देखिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अगर आपका a नेगेटिव है तो यही ग्राफ आपका कैसा बनेगा, इस सिनेरियो की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ये वाला ग्राफ हमारा a पॉजिटिव के लिए बना है तो, और उसी ग्राफ को मैं बता रहा हूँ a नेगेटिव के लिए, यहाँ मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है क्या नहीं है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ इसके दो जीरोज आ रहे हैं, यानी कि d हमारा पॉजिटिव है। तो देखो बेटा इस ग्राफ ने क्या किया है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट किया है। कितनी जगह बेटा, दो जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा, दो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। क्यों, ऐसे भी समझो, जितनी बेटा हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही तो नंबर ऑफ जीरोज आने वाले हैं। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखिए इस वाले केस में भी नंबर ऑफ जीरोस दो ही आएंगे, बट क्या है, इसका शेप है डाउनवर्ड पैराबोला और इसका शेप कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है। इसका शेप कैसा है बेटा, इसका शेप होता है अपवर्ड पैराबोला और इसका शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। अब बात आती है इसी में क्वाड्रेटिक जो हमारे पास पॉलिनोमियल उसके वर्टेक्स क्या होंगे, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, माइनस b/2a और माइनस में d/4a। अब अगर आप क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो d के बारे में जानते हो, तब तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे, वरना आपको लेटर ऑन बाद में फिर से इसका डिस्कशन किया जाएगा। अभी बस आप फॉर्मूला जानते रहिए, ठीक है बेटा, माइनस b/2a और बेटा माइनस में d/4a, ये आप ध्यान रखिए। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको वर्टेक्स निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, माइनस b/2a से और कॉमा माइनस d/4a के साथ। ठीक है, ये आपका सीधा फॉर्मूला आपको रटना है। और देखिए इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, दो आएंगे। वैसे भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वही नंबर ऑफ जीरोज की कहानी को बताते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब बात आती है कि सर हमारे पास b और c का साइन कैसा होगा। देखिए अगर आपका पैराबोला अपवर्ड है और क्या हुआ, y में इंटरसेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है, कहाँ हुआ है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है, तब तो b आपका कैसा होगा, b आपका पॉजिटिव हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया और इंटरसेक्शन आपका कैसा हुआ है, नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, कहाँ पे हुआ है बेटा, देखिए इस तरह से हुआ है, तो आप वहाँ पर क्या बता सकते हैं, c के बारे में। ये सब कहानी चलती है किसके बारे में बेटा, c के बारे में। तो यहाँ पे c की बात हो रही, सॉरी c की बात की जा रही है। c हमारा यहाँ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हमारा c कैसा होगा, यहाँ पे c हमारा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, c हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अब ये कुछ हमारे पास ग्राफ दिए हुए हैं, इस ग्राफ को हमें डिस्कस करना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे या क्या क्या पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन अ फिगर बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे हमको पता करना है कितने नंबर ऑफ द जीरोज बेटा आएंगे। चलिए पहले वाले केस में देखिए, क्या आपका जो एक्स ग्राफ दिया है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप बताओगे नहीं सर, एक्स एक्सिस हमारी यहाँ पे है और ग्राफ यहाँ दिया है, इनमें इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज अगर आपसे कोई पूछता है तो इसमें बेटा आ जाएगा जीरो, इसमें कोई भी नंबर ऑफ जीरोज हमको मिलने वाले नहीं है। अब बात अगर बेटा हम करते हैं किसकी बात हम लोग करें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले केस में, तो देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया, सिर्फ एक बार इंटरसेक्शन हुआ। कितनी बार हुआ बेटा, एक बार इंटरसेक्शन हुआ है। इसका मतलब इस पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज अगर मैं पूछूंगा या बताऊंगा तो नंबर ऑफ जीरोज आप बता दीजिएगा। सर इसमें एक जीरोज आएंगे,
अरे सर इसने तो y पे भी इंटरसेक्शन किया है। बेटा y पे इंटरसेक्ट करेगा उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज किससे रिलेट करेगा? जब ग्राफ तुम्हारा x एक्सिस को टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब केवल x एक्सिस पे एक बार हुआ है, y में एक बार हुआ, y से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ x से मतलब है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे बेटा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ x में कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे बेटा, एक बार यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी। कितनी आएगी बेटा? इसके 3 जीरोज आएंगे। क्लियर है? यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे देखिए ये क्या अपवर्ड पैराबोला बना रहा है कि नहीं बना रहा? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बना रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 3 होते हैं। वैसे भी देखिए कितनी जगह इंटरसेक्शन हुआ है? 2 जगह, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 आएंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए नंबर ऑफ जीरोज 1, यहाँ पे 2, और यहाँ 3, और यहाँ पे 4, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? 4 आएंगे बेटा। इस केस में आइए देखिए, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया है, यहाँ बेटा टच कर दिया 2, और यहाँ पे भी टच कर दिया, तो इसका मतलब इसके में कितने इंटरसेक्शन आए हैं बेटा? 3 आए हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये आप सबके पास होगा। इसको एक बार और ट्राई करिएगा, फिर वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब आए क्वेश्चंस को, हम लोग यहाँ पे ग्राफ दिया है बनाने को, नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है। नंबर ऑफ जीरोज बेटा तब काउंट होगा जब ग्राफ क्या करे? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या फिर एक्स एक्सिस को टच करे। वाई एक्सिस पे कुछ भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक। आइए ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्या पहला पॉइंट क्या दिया है? -2,6 क्या दिया है बेटा? माइनस का 2,6 कहाँ होगा? ये हमारे पास मान लीजिए 1 है, तो यहाँ कहीं हमारा -2 होगा, तो -2,6 ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे रहा होगा। एक रैंडम फिगर हम लोग जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दिस वन इज -2,6 हो गया, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है? 0,-4। 0 कहाँ मिलेगा? 0 तो हमारा y एक्सिस पर मिलेगा। x का कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो कहाँ जाएंगे? y एक्सिस पर। और कह रहा था x y में कितना चलना है? अच्छा ये वाला पार्ट, हाँ, -1,0, तो -1,0 बेटा कहाँ बनाएंगे? ये हो गया -1 और ,0। अगर y का कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब वो x एक्सिस पर लाई करेगा, और अगर बेटा x का कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब हम y एक्सिस पर बनाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? आप बताओगे सर y वाला, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ होगा। सिमिलरली 0,-4, तो 0,-4 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट कितना है? -4। अब यहाँ पे आ जाइए 3/2, -5/4, तो ये बेटा यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y का कोऑर्डिनेट कैसा है बेटा? नेगेटिव है। आप सबको पता है ग्राफ ड्रॉ करना। अब फिर कह रहा 4,0, 4,0 बेटा यहाँ कहीं होगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 4 है और y का कोऑर्डिनेट 0 है। आइए इसको हम लोग मिला देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का चित्र मिलेगा बेटा। यानी ये भी कैसा शेप का मिलेगा? एक पैराबोला ही मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? अपवर्ड पैराबोला, यानी कि कुल मिला के ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको आने वाला है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो जीरोज हैं उनकी वैल्यू लिखी। अब आप बताइए ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया है? एक्स कहाँ ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है? तो आप बताओगे सर एक बार -1 पे किया है। कहाँ पे किया बेटा? -1 पे, और एक बार 4 पे कट किया है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया है, तो आप बताइएगा x = -1 एंड x = 4। यही इसके 2 जीरोज आए हैं। कितने जीरोज आए हैं बेटा? 2 जीरोज। आप बोलोगे सर इतने सारे पॉइंट तो आए हैं, इनको आपने काउंट नहीं किया। बेटा अभी मैंने आपको समझाया है कि जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा या फिर वो टच करेगा उसी को काउंट करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो x एक्सिस पे कहाँ कट हुआ था बेटा? एक बार -1,0 पर कट हुआ था, यहाँ पे यानी कट हुआ, और एक बार कहाँ कट हुआ? 4,0 पर। तो x का कोऑर्डिनेट ही लेना है, y का कोऑर्डिनेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी x एक्सिस पे कट होगा तो y 0 ही हो जाएगा। तो इस केस में x = एक बार -1 पे हुआ और x = 4 पे, यानी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर बात करूंगा तो -1,4 ही हमारा
करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई बेटा? ओके चलिए ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पे अब आ गया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द कौन सा वाला बेटा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके बेटे तरीका होता है सॉल्व करने का, नियम होता है, क्या नियम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कि हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, उसके बाद जीरो के इक्वल रख के हम सॉल्व कर देंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है उसके कैसे जीरोज निकलते हैं या क्या क्या वैल्यू आई है। ठीक, अब पहले इसके रूल समझिए आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। तो सबसे पहला काम क्या है, जो कुछ भी दिया है उसे आप कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। यानी हमने क्या किया, इसको px से कंपेयर कर लिया। क्या कर लिया बेटा, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कर लिया। अब बेटा a b c सबकी वैल्यू लिख लीजिए, ये रूल मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। a की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू बेटा -3 है और c की वैल्यू बेटा -10 है। ये हमने लिख लिया। अब देखना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला काम आप करिए ac का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ac का मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू बेटा -10, इसका मतलब इसका रिजल्ट आ गया -10। अब एक काम करिए, आप कोई दो नंबर ढूंढिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसके दो ही जीरोज आएंगे। तो आपको दो नंबर ऐसा सोचना है, दो नंबर, ध्यान से सुनना, कितने नंबर आपको सोचना है बेटा खुद से, दो नंबर इस तरह से सोचिए जिनका प्रोडक्ट, जिनका मल्टीप्लिकेशन -10 हो, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद, एडिशन करिए या फिर सब्ट्रैक्शन, एक साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, उन्हीं दोनों नंबर का ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके किसके बराबर वैल्यू लाना है। इसका मतलब सम करिए या फिर जो भी आपको करना है, सम ऑफ नंबर्स, जो भी आपने नंबर सेलेक्ट किया है उनका समेशन कितना आना चाहिए, -b के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए बेटा, b के बराबर आना चाहिए, सॉरी b के बराबर, माइनस नहीं, इसको हम लोग b लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास b के इक्वल आना चाहिए, ठीक। आइए इसको ध्यान से देखें, ये हमारे b के बराबर आना चाहिए। तो अब क्या किया, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितना आना चाहिए, -10। अब आप सोचिए किसका मल्टीप्लिकेशन करने पर -10 आता है, तो 2 × 5 कर लीजिए आप, 2 × 5 करेंगे 10 आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको -3 चाहिए, कौन चाहिए बेटा, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास सर -3 है, इसका मतलब 5 वाला माइनस का रहेगा और 2 वाला किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे बेटा, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, जो भी b आया है, b कितना आया है, -3 आया है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिया, ए बी सी सारे रिजल्ट लिख लिया। अब क्या करिए, ए सी का मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए बेटा, ए सी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए सी जितना भी आए उसको रखिए। अब दो नंबर आपको सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन तो ए सी के बराबर आए, बट उनको ऐड करके किसके बराबर लेके रिजल्ट आना है, बी के बराबर। बी कितना था हमारा, -3 था, तो हमने दो नंबर सोचा, 2 × 5, 2 × 5 करेंगे 10 आ जाएगा। अब हमें लाना कितना, -3, इसका मतलब जो हमारा एक वैल्यू 5 है वो नेगेटिव रहेगा और जो दूसरा वैल्यू 2 है वो किसका रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यही बेटा रूल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ठीक है। इसको अब थोड़ा और अच्छे से हम लोग इसको रख लेते हैं, लिख लेते हैं। इसको हटा दें बेटा, समझ में आ गया है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सारे लोग देख लिया आपने, ए सी का वैल्यू कितना आया था, -10 आया था, और हमारे पास जो नंबर आए थे -5 और 10 आ गए थे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसको बेटा हमने ब्रेक कर दिया। -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5x, प्लस में बेटा कितना लिख सकते हैं, 2x, और ये -10। अब बेटा क्या करिए, इसको बेटा पेयरिंग कर लीजिए, x यहाँ से कॉमन आएगा तो x -5, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन करो तो x -5 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक साथ लिखो, x + 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में कितना आ जाएगा, x -5 आ जाएगा। क्योंकि आपसे पूछ रखा था जीरोस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, इनको जीरो के इक्वल पुट करिएगा। तो एक x की वैल्यू बेटा -2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी बेटा। यही आपके जीरोज हो जाएंगे। क्लियर हो गया, इसी का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बिल्कुल याद रखिएगा बेटा। सेकेंड वाला हम कर लेते हैं बेटा। एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, देखिए
कैसे करेंगे सेकंड वाला, ध्यान से देखिए। वही काम पहले आपको क्या करना है बेटा, पहला काम आपका है इसको स्टैंडर्ड कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पे कितना लिखा गया है, ये मैं क्वेश्चन वापस से लिख, 2x² माइनस में x माइनस में 6। अब हमें कंपेयर कर लेना चाहिए किसके साथ, ax² प्लस में बेटा bx और प्लस में c के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है आप बताओगे सर 2 है, b की वैल्यू बेटा कितनी है -1, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब -1, और c की वैल्यू कितनी है बेटा, c की वैल्यू हमारे पास हो गई -6। अब क्या है, क्या करना है, पहले AC का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बेटा 2 इंटू माइनस में 6 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, -12। अब क्या करना है, दो नंबर आपको सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -12 आ जाए, और बेटा उनको ऐड करके b के बराबर लेके आना है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर हमने सोच लिया बेटा, कौन कौन सा, एक तो 4 हो गया सर, एक तो 3 हो गया, लेकिन क्या करना, इनको ऐड करके -1 लाना है। तो 4 वाली वैल्यू को निगेटिव के साथ रखेंगे, 4 वाली वैल्यू को किसके साथ, निगेटिव के साथ, और 3 वाली वैल्यू को हम लोग रखेंगे किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन वाला भी हमारे पास जो कंडीशन था उसको भी सेटिस्फाई कर देगा, और b जो लेके आना था, b कितना लेके आना था, -1 लेके आना था, इस वाले कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर देगा। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा सर मल्टीप्लिकेशन लाने के कई तरीके हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे 6 इंटू 2 करोगे तो भी आपका 12 आ जाएगा, बट बेटा 6 को अगर 2 के साथ एडिशन करोगे तो 8 हो जाएगा, और 6 को अगर 2 के साथ निगेटिव यानी कि माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, जबकि हमारी कंडीशन क्या थी, हमें तो -1 लेके आना था जोड़ के या फिर घटा के। क्लियर हो गया ना बेटा, तो इसलिए हमारा जो नंबर्स आया वो -4 और 3 आ गया है। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए इस सबको हटा दें। अब हो गया ना बेटा, हमारे नंबर मिल गए। कौन कौन से नंबर आए हैं, -4 और +3, ये हमारा नंबर्स आ गए, यानी कि 0 यहाँ पे हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करके रखेंगे। चलिए रख लेते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2x² माइनस में कितना लिखेंगे, 4x प्लस का बेटा 3x माइनस का 6। अब बेटा पेयरिंग कर लीजिए तो 2x यहाँ से कॉमन आएगा, x -2 आ जाएगा, यहाँ से बेटा 3 कॉमन आएगा तो x -2 आ जाएगा। अब क्या करिए बेटा, एक साथ लिख लीजिए 2x प्लस का 3 और बेटा x -2। अब क्या, हमें पॉलिनोमियल के जीरो चाहिए थे, पॉलिनोमियल के क्या चाहिए बेटा, ये सब हमारे px के बराबर है, ये सब हमारा पॉलिनोमियल के बराबर हो गया। पॉलिनोमियल का जीरो चाहिए, इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो होता है, तो बारी बारी से इसको जीरो के बराबर और इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी हमारे पास 2, और यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी -3/2। यही हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, यही हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है बेटा। क्लियर हो गया है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस और करिएगा आप लोग, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसकी हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सवाल जरूर बनता है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है बेटा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें बेटा रिलेशन बिटवीन, किसकी बात की जा रही है, रिलेशन बिटवीन, ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं एक पॉलिनोमियल हमारे पास, मान लीजिए px = ax² प्लस में बेटा लिखा है bx प्लस का c, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और बेटा आप सबको पता है इसके जो कोफिशिएंट है वो a b c, याद रखना कोफिशिएंट जो हमारे होने चाहिए वो सारे रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है बेटा, रियल नंबर तो आप सभी लोग जानते ही हो। अब हमें पहले तो ये देखिए कि इसके कितने जीरोज पॉसिबल है, तो आप बताओगे सर इसके 2 जीरोज पॉसिबल हैं, कौन कौन से बेटा। अब यहाँ मान लेते हैं कि हमारे जीरोज का नाम क्या है, अल्फा और बीटा। जीरोज का मतलब जान रहे हो ना बेटा, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोज आएंगे, इसके 2 जीरोज आएंगे सर कितने जीरोज आएंगे बेटा, 2 जीरोज आएंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा ऐसा हम लोगों ने मान लिया है कि इसके 2 जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। तो पहला क्या है, पहला हमारे पास रिलेशन जो है सम ऑफ जीरोज, ये याद रखिए बेटा, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, किसके बराबर बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये सम ऑफ जीरोज होता है बेटा, ये सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। यानी इन द सेंस इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिखें
तो अल्फा प्लस बीटा ही, तो अल्फा और बीटा ही हमारे जीरोस थे। अब इनको कर दिया सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, एक्स के साथ वाला, तो माइनस का बी अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा गया है ए, तो यही बेटा हमारा क्या है सम ऑफ जीरोज कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा जरा ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े सम ऑफ द जीरोज किसके बराबर लिखा जाता है तो आप याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बेटा, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आइए एक और चीज़ देखते हैं इसमें। इसमें बेटा दूसरा टाइटल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए रूल होता है बेटा कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब समझ रहे हो, जीरोज कौन कौन है, अल्फा और बीटा ही तो है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा को कांस्टेंट कौन है बेटा, कांस्टेंट हमारा सी है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए के बराबर थी। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू किसके बराबर होगी, सी बाई ए के बराबर होगी। क्लियर है बेटा, ये आप लोग नोट कर लीजिए, यही आपका रिलेशन है किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज आएंगे, आप बताइए सर। इसके दो जीरोज आएंगे, अल्फा और बीटा होंगे। पहले तो सम कर दीजिए, सम इक्वल्स टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, याद रखिएगा विथ नेगेटिव साइन। दूसरा हमारा टाइटल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, एकदम आराम से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे सवाल बनता है। ठीक है, इससे सवाल बनता है। आइए अब हम बात करेंगे क्या इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि जीरोज और जो हमारे पास क्या है कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल को, पहले इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो कैसे बराबर है, चलिए निकालते हैं। तो बेटा पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा 7x प्लस का 10। जब भी आपको बेटा वेरिफिकेशन करना हो तो सबसे पहला काम आपका होगा जीरोस फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चा, जीरोस। अरे नहीं सर, आपने तो अभी अल्फा और बीटा माना था ना बेटा। अरे मेरे बच्चे, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी ना। अब यहाँ आपके पास प्रॉब्लम है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसका पहले क्या फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड कर लेंगे बेटा हम लोग। कौन से तरीके से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो अभी हमने आपको सिखाया हुआ है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहता है कि मेरे बच्चे पहले ए बी सी आप निकालो। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे सर ए की वैल्यू 1 है, बी कितना हमारा 7 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे 10 है। सी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, 10। अब क्या करना है, हमें ए सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। ए सी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10। और अब इसको ब्रेक करना है दो नंबर्स में, क्योंकि क्या है, जीरो जिसके दो ही आएंगे, क्वाड्रेटिक है। दो नंबर आप ऐसा ढूंढिए जिसका मल्टीप्लिकेशन बेटा 10 हो जाए, और उनको ऐड करके कितना लेके आना है, बी के बराबर। ऐड करके कितना लाना है नंबर को, बी के बराबर यानी 7। तो हमने एक नंबर 2 सोचा और दूसरा सोचा 5, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो 10 आ गया। क्या 2 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो बी के बराबर यानी 7 भी आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। यानी मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना आना चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन हमारा बेटा 10 के बराबर आना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई है, और दोनों को ऐड करके हमें b के बराबर नंबर लाना था, तो वो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा 2x प्लस का कितना, 5x प्लस का 10। ठीक है, पहला पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या करो, आप कॉमन कर लो, पेयरिंग कर लो। x बाहर आ जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से बेटा 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा। अब देखिए px की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x प्लस 2, और बेटा क्या आ गया, x प्लस 5 आ गया। अब हमें जीरोज चाहिए, क्या चाहिए, जीरो। जीरोज का मतलब क्या, पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको जीरो के बराबर रख दो। किसके बराबर रख दोगे, जीरो के बराबर रखते ही आपको एक x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और दूसरी x की वैल्यू बेटा -5 आ जाएगी। x की दो वैल्यूज आ गई, यानी आपके पास जीरोज आ गया। जीरोज कौन कौन सा है,
x की वैल्यू एक आई है -2 और दूसरी x की वैल्यू आई है -5 आ गई है बेटा। क्लियर हो गया। अब आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। क्या चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन करना है ना, तो कौन सा वाला कोफिशिएंट मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। देखो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है। अब एक काम करिए, अब इनका वेरिफिकेशन करिए। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है ना बेटा। चलिए वेरिफिकेशन की हम बात करें तो क्या वेरिफिकेशन था कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो -b/a के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ गई तो वेरीफाई हो गया, और अगर नहीं आई तो बेटा ये वेरीफाई नहीं हुआ। बस इतना ही करना है। तो सर अल्फा बीटा कहाँ मिलेगा? अरे मेरे भाई यही तो अल्फा है, जो हमारे जीरोज आते हैं उसी का तो नाम अल्फा और बीटा होता है। तो एक को आप अल्फा मान लो और दूसरे को आप बीटा मान लो, बस काम हो गया आपका। तो सर -2 को हमने अल्फा माना है और -5 को हम लोगों ने बीटा मान लिया है। कोई दिक्कत है, कोई दर्द हो तो बताओ। देखो बेटा हमने क्या, हमारे पास जो जीरोज आए हैं तो एक जीरोज का नाम हम अल्फा लिख दिए और एक जीरोज का नाम बीटा। सर क्या नाम इनका बदल सकते हैं, इसको बीटा मान ले इसको अल्फा? हाँ बिल्कुल मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितना है, -2 है, -2। बीटा की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे सर -5। अब देखो b/a से हमें इनको देखना है कि कंपेयर करना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है। b की वैल्यू कितनी, तो आप बताओगे सर 7 थी, तो -7 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब देखिए क्या -7 इक्वल्स टू -7 आ गया कि नहीं आ गया, तो आप बताओगे हाँ सर ये तो आ गया है। अल्फा प्लस बीटा किया वो भी -7 है और -b/a करेंगे तो वो भी कितना आ गया, -7 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। अभी प्रोडक्ट वाला आपको और करना है। कौन सा वाला करना है, प्रोडक्ट। ये बेटा हटा दे, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, पहला काम क्या था, पहला काम हमारा था जीरोज फाइंड करना। जब तक जीरोज नहीं फाइंड करेंगे बेटा तब तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम हमने कर लिया, जीरोज फाइंड कर लिया। उसके बाद जैसे ही जीरोज आ जाए, एक का नाम अल्फा रख लीजिए, एक का नाम बेटा बीटा रख लीजिए। उसके बाद वेरीफाई करना है। सो रूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो वो हमारा रिजल्ट आ चुका है। सेकेंड वाला रिजल्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए -2 का मल्टीप्लीकेशन अगर -5 के साथ करोगे तो कितना आएगा, तो 10 आएगा ही। अच्छा सी की वैल्यू कितनी थी, 10 अपॉन में 1। तो देखो बेटा 10 इक्वल्स टू 10 आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये आ गया तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट वाला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a वो भी वेरीफाई हो गया। अब कंप्लीट वेरिफिकेशन हो गया। यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। किसके किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच के रिलेशन को बेटा। ठीक है, चलिए ठीक, रिलेशन तो आप अच्छे समझ रहे हो बेटा। वेरिफिकेशन होना चाहिए, हर एक चीज़ में होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग का टेस्ट होता है ना, टेस्ट किस लिए टेस्ट होता है, वेरीफाई करने के लिए कि जो भी पढ़ाया गया है आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ रिजल्ट है, कुछ आउटपुट है या नहीं है। अगर बेटा है तो वो दिखेगा, अगर नहीं है तो सिफर दिखेगा, शून्य दिखेगा। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन होता है, टेस्टिंग होती है। आइए यहाँ पे हम सेकेंड वाला प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सेकेंड हम कर रहे हैं, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। ठीक, देखिए क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमारे पास है px इक्वल्स टू 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल को लिखते समय उनके स्टैंडर्ड ऑर्डर में ही लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस के साथ c होता है। इसका मतलब इसको एडजस्ट करिए। यहाँ कैसे लिखा जाना चाहिए, 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3। अब ये हमारा क्या है, दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म इन क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक में, किस में बेटा, क्वाड्रेटिक में ये जो लिखा गया है ये उसका कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर हो गया, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ से a कितना है, तो आप बताओगे सर x² के साथ जो लिखा होता है वही a कहलाता है, ये a है। और b कौन है सर, तो x के साथ जो लिखा गया है वो हमारा b है, तो b की वैल्यू -7 हो गई और c की वैल्यू यहाँ पे -3 है। अब पहला काम, क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करना है, टू फाइंड जीरोज, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। पहला हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड जीरोज, यही हमें फाइंड करना है, टू फाइंड जीरोज। कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड, तो पहला काम है AC का मल्टीप्लिकेशन। a कितना है, 6 है, a कितना है 6 और c कितना है -3। इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस में 18 आ जाएगा, आएगा।
अब हमने आपको समझाया है कि जो भी प्रोडक्ट आ जाए उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। कितने पार्ट में ब्रेक करना है, कितने नंबर्स में सोचना है, दो नंबर्स में आप सोचिए कि ऐसे दो नंबर उठाइए जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, माइनस का 18 आ जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें कौन सी वैल्यू लेके आनी है, बी के बराबर वैल्यू चाहिए। किसके बराबर बेटा, बी के बराबर। किसके बराबर, बी। बी कितना दिया, 7, वो भी माइनस का। तो आप सोचिए 9 इंटू 2 कर दो तो क्या 18 मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर मिल जाएगा 18। अब बात आती है कौन सा वाला प्लस का रहेगा, कौन सा माइनस, यानी 2 के साथ माइनस लगाएं या फिर हम 9 के साथ। देखिए 7 किसके साथ है, नेगेटिव साइन के साथ या पॉजिटिव साइन के साथ। अगर बेटा जो भी आपके पास रिजल्ट बी वाला रिजल्ट है अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव लगेगा। बड़े वाले नंबर के साथ क्या रहेगा, यानी माइनस का 9 रहेगा और प्लस का 2 रहेगा। यानी क्या हो गया, माइनस के साथ कौन रहेगा, 9 रहेगा और प्लस के साथ हमारा 2 रहेगा। आइए इसको वापस से फैक्टर करके लिख लेते हैं। तो यानी कि 6x² माइनस का कितना हो जाएगा 9x और प्लस का हमारा कितना आएगा 2x प्लस का 3 आ जाएगा। इसको बेटा पेयरिंग कर लें तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 3x बाहर हो जाएगा और ये हमारा बनेगा 2x प्लस का 3। और जहाँ से कुछ नहीं बेटा कॉमन होता वहाँ से 1 कॉमन निकालते तो 2x प्लस 3 यहाँ से भी आ जाएगा। इसका मतलब हो गया बेटा 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे में आएगा 2x प्लस का 3। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा ये माइनस है, थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बेटा माइनस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा और ये भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। क्लियर हो गया है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी बेटा क्या है, माइनस है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, यानी कि अब इसके ज़ीरो चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी पी एक्स है उसको 0 के बराबर रखिए तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1/3 और दूसरी x की वैल्यू आएगी हमारा 3/2। एक को बेटा हमारा क्या नाम होगा, एक का हम नाम अल्फ़ा रखेंगे और दूसरे का नाम क्या रखेंगे बेटा, बीटा रखेंगे। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जीरोज आ चुके हैं। एक जीरोज कौन है बेटा, यानी कि अगर मैं ये एक्सप्रेशन जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया था, ये कितना दिया नहीं है, 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। अगर x की वैल्यू बेटा माइनस का 1/3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा और x की वैल्यू अगर 3/2 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था इसलिए इसके 2 जीरो जाएंगे। यानी ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जगह 0 हो जाएगा, इसके अलावा कहीं भी 0 नहीं होगा। ठीक है, आइए हमारे पास अल्फा और बीटा आ चुका है। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है बेटा, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो पहले किसको वेरीफाई करेंगे, पहले हम लोग सम को वेरीफाई करते हैं। तो पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के सर बराबर होता है। अल्फा कितना है सर, अल्फा की वैल्यू -1/3 है। बीटा कितना है, बीटा हमारी बात बेटा 3/2 है। अच्छा b कितना था, -7 था, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 7 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इस साइड को सॉल्व कर लीजिए। इस साइड को जैसे सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये कितना होगा, माइनस का 2 और प्लस में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a और b। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये बेटा 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 7/6 इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 7/6। तो यानी पहला वाला रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। कौन सा वाला रिजल्ट था बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले रिजल्ट को वेरीफाई करना है। सेकंड रिजल्ट कौन सा है बेटा, सेकंड रिजल्ट हमारा होता है कौन सा, सेकंड रिजल्ट हमारा है अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब प्रोडक्ट वाला। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाले रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बेटा, c/a, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा की वैल्यू सर हमारे पास -1/3 है। बीटा कितना है बेटा, 3/2 है। और ये सब किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस का 3 बाई में कितना होना चाहिए, 6। अब देखिए इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो -1/2 यहाँ भी आया है, क्या इसको सॉल्व करने पर भी -1/2 ही आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसका मतलब हमारा दोनों रिजल्ट क्या हो गया, दोनों रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया, यानी सम एंड प्रोडक्ट दोनों क्या हो गया बेटा, वेरीफाई। तो ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों का सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है और ये वाला प्रॉब्लम हम आपको करा रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको नोट कर लीजिए, ले लीजिए। ठीक है बेटा,
तो चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है बेटा, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है t² - 15। अब पहले तो क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड कर लीजिए आप, उसके बाद क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे सर मेरे बच्चे, यहाँ पे पहले तो आप लिख लीजिए कि ये हमारे पास कोई क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और ये क्या लिखा है, t² - 15 लिखा है, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अगर याद है तो आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है बेटा, a² माइनस में बेटा b², ठीक है, लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a - b इंटू में बेटा a + b होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं pt = बेटा देखिए t² तो एज इट इज रहेगा, इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो बेटा आप इसको, √15 का स्क्वायर। तो ये a का काम करेगा बेटा, और ये किसका काम करेगा, आपका b का काम करेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा pt = पहले में आ जाएगा t माइनस का √15, और दूसरे में बेटा आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में t + √15। अब क्या काम करना है, इनको जीरो के इक्वल रखिए। जैसे ही जीरो के इक्वल रखेंगे तो t की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी बेटा प्लस का √15 और दूसरा t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √15। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ कंपेयर अगर करेंगे तो कंपेयर करने पे आपको बेटा पहला इसको हम लोग पहले को हम मान लेंगे अल्फ़ा, और दूसरे वाले t की वैल्यू को हम मान लेंगे बीटा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसको, इसके कोफिशिएंट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है t², t का कोई टर्म नहीं लिखा है तो 0 × t लिख सकते हैं, और माइनस में 15, यानी a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 होगा, b की वैल्यू बेटा 0 होगी, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, माइनस का 15 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात बेटा। एक बार इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा। हो गया, ठीक है। आइए इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। तो हमारे पास बेटा a b सब पता है, अल्फ़ा और बीटा भी हम लोगों को पता चल गया है, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं, यानी इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में पहला काम क्या है, अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो देखिए बेटा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू बेटा प्लस का √15 है, और बीटा की वैल्यू बेटा माइनस का √15 है। और यहाँ पे जरा देखें b कितना है, v की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 0/1। अब ये इससे क्या होगा, कैंसिल, तो 0 = 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास सम वाला काम था, यानी जो हमारा वेरिफिकेशन था, सम ऑफ द रूट जीरोज, वो हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे बेटा, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किसको वेरीफाई करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फ़ा × बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। अब अल्फ़ा की वैल्यू बेटा प्लस का √15 है, और बीटा की वैल्यू बेटा माइनस का √15 है, इक्वल्स टू बेटा कितना, -c/a। c कितना है, देखो जरा ध्यान से, c की वैल्यू है बेटा माइनस में √15 है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस का √15/1। क्लियर हो गया। c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 15 बेटा कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15 इक्वल्स टू बेटा कितना, -15। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब अल्फ़ा × बीटा की जो वैल्यू आई है वो c/a के इक्वल आ गई है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब इसके बाद हमारा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक और टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर हमारे पास जीरोज दिए हैं, इफ़ जीरोज आर गिवन, यहाँ पे इफ़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर गिवन ऑलरेडी। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास उनका क्या दिया है, जीरोज दिया है, किसका जीरोज दिया है, पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो कैसे हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो उसके तरीके होते हैं बेटा, उसका रूल होता है, रूल है, क्या रूल है सर, के px इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में बेटा, माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में x, और प्लस में बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
ये हमारा बेटा रूल होता है। इसको थोड़ा और हम अगर मैथमेटिकल भाषा में लिखें, और k नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। k हमारा कोई भी क्या है, एक रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। हाँ, उससे क्या हो जाएगा, पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको हम और अच्छे से अगर लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं बेटा सम ऑफ जीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस में यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, यानी कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, अगर आपके पास जीरोज़ दिया है या सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं अगर आपके पास जीरोज़ दिया है या सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ k नॉट इक्वल्स टू 0 है, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर k 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, ठीक है। बाकी k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके बेटा, तो क्या सर k अगर ना लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर k नहीं लिखते हैं तो k की वैल्यू 1 लिया है अपने, और कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इससे थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा कि k की अगर कुछ वैल्यू वगैरह आ रही है, कंपेयर करना है, तो आसानी से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा बेटा, ठीक है। सॉल्व नोट कर लिया आपने। अगर हमारे पास क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस वाले रूल से, इस वाले के बेटा, k इंटू एक्स स्क्वायर, कौन सा, माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखते हैं बेटा, इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हुज जीरोज, इसके जीरोज क्या है, 6 एंड माइनस, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 6 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 है। आप क्या काम करें, आप रूल लगा दें पी एक्स इक्वल्स टू के की वैल्यू सर लिखना है कि नहीं, हाँ के की वैल्यू 1 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम के लिख दे रहे हैं अभी, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में कितना लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ के की वैल्यू हम ऐसा 1 लिख दे रहे हैं बेटा, ठीक है, ऐसा हम मान ले रहे हैं। तो पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम बेटा, ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने 6 माना है, और सेकंड वाला जो जीरोज है उसको हम लोग बीटा, तो जैसे ही मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो 3 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा तो बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 18। यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 18, यही आपका क्या आ गया, यही बेटा हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ध्यान से देख लिया आपने बेटा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, और इस टाइप का प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, सारी बुक में ऐसा दिया होगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसके सम ऑफ जीरोज दिए, हो सकता है सम एंड प्रोडक्ट दिया हो, या फिर इंडिविजुअल उनके जीरोज दिए होंगे, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं एक और प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो फिर से दिया है बेटा, क्या दिया है, हमारे जीरोज दे रखे हैं दो, एक जीरोज का नाम क्या है, 2√7 है, कितना है बेटा, 2√7। एक पहला जीरोज हमारे पास 2√7 है, इसको अल्फ़ा बोल देंगे, और सेकंड वाले जीरोज की वैल्यू दिया है -5√7। तो बस बेटा फॉर्मूला लगा दीजिए, पी एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में बेटा x, और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब फिर से k की वैल्यू सर 1 लिख लीजिए, तो p ऑफ x कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर मैं इसको बेटा ऐड करता हूँ, 5√7 को किसके साथ एडिशन करना है, 2√7 के साथ, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा -√7, माइनस ऑलरेडी बेटा मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 3√7, बाहर में x, और अब करना है प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा 10√7 इंटू में √7। कोई दिक्कत वाली बात बेटा, पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करिए, और 2 बार √7 है √7, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा फाइनल रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3√7 इंटू में बेटा x आ जाएगा, और माइनस में से हम लिख देंगे 70। ये आपका क्या आ गया, फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जैसा कि जीरोस दिया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा एक प्रॉब्लम और हम लोगों के पास है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से करिएगा और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला गया है पहले उसको हम समझ लेते हैं। क्या बोला गया, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ हु जीरो, जिसके हर एक जीरोज क्या है,
इज द रिस्पेक्टिवली ट्वाइस, इस वाले पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज आएंगे उसका क्या है, डबल है। कौन सा वाला, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या है। तो पी एक्स इक्वल्स टू बेटा कितना है, 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2 दे रखा है, ठीक है बेटा। अब इसके जीरोज हम लोग मान लेते हैं, ये जो ये नीचे वाला है इसके बेटा जीरोज अल्फा और क्या है, बीटा है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है मेरे बच्चे, माइनस बी बाई ए होता है सर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/2, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर, c/a होता है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/2, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा 1। अब सर क्या चाहिए, अब आपको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या हैं, इसके डबल हैं। क्या हैं, तो इसके डबल हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं बेटा, लेट बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, कितना मान लेते हैं बेटा, आर 2 अल्फा एंड में कितना 2 बीटा, ऐसा मान ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मेशन करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, तो 2 अल्फा प्लस में कितना हो जाएगा 2 बीटा, इनटू में एक्स प्लस में कितना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा। क्लियर हो गया बेटा। क्यों सर ऐसा लिखा आपने, क्योंकि बेटा हमें ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा था कि जो भी आप जो भी आप पॉलिनोमियल मानिएगा उसके जो जीरोस है ना पहले वाले के डबल हो गए, ठीक है। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 बाहर करके अल्फा प्लस यहाँ बीटा लिख लीजिए इंटू में एक्स, और ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब बेटा वैल्यू रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2 है बेटा, रख लीजिए 5/2 इंटू में कितना एक्स प्लस में 4 इंटू बेटा 1। तो हमारे पास जो नया वाला क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या आया है, वो आया एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस का 4। यही हमारा क्या है, यही हमारा बेटा फाइनल आंसर है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना बेटा। समझ में आ गई बात। जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था उसके जो जीरोज है ना डबल हैं, उसके जीरोज क्या है, डबल है। किसके, इस वाले जीरोज से, ठीक है ना, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज से। इसके जीरोज क्या माना हमने, अल्फा, और इसके जीरोज क्या माने बेटा, बीटा। तो नए वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें बनाना था उसके जीरोज क्या क्या हो जाएंगे, तो 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे बेटा। ऐसा मान लिया कि नहीं मान लिया, उसके जीरोज क्या हो जाएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे। क्या किया, बस वैल्यू रख दिया, हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आगे चलिए। देखिए क्या बोल रखा है, कह रहा है कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। कह रहा अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज है। क्या है बच्चा, जीरोज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक कंडीशन दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ये 2025 का ये हमारे पास प्रॉब्लम है जो कि बेसिक मैथ का प्रॉब्लम है। किसका है बेटा, बेसिक मैथ का प्रॉब्लम 2025 में आया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा जो भी हमारे पास दिया है पी एक्स, इसको आप लिख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का k है। अब इसको कंपेयर कर लीजिए बेटा स्टैंडर्ड वाले से। पहला काम क्या है, कंपेरिजन करना। क्यों कंपेरिजन करना, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3, बी की वैल्यू सर -8 और सी की वैल्यू बेटा यहाँ से k आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज है। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर, -b/a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा -8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, अपॉन में बेटा 3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8/3 हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा की, तो वो हो जाएगा आपके पास k/3। कितनी हो जाएगी, k/3। अब आपके पास वैल्यू किसकी दे रखी है, आपके पास बेटा वैल्यू दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 49/3। ये 49/9 दे रखा है। कितना दिया है बेटा, 49/9 दे रखा है, ठीक है।
आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को और हम क्या लिख सकते हैं। तो बेटा मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको बॉक्स में कर लीजिए। तो इसको यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर को जब भी ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको बॉक्स में बेटा भर लीजिए यानी बंद कर लीजिएगा। याद रखिएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में बेटा 2 अल्फ़ा बीटा, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 49/9 के बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं हम लोग। जैसे ही वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8/3 है। देखिए ज़रा ध्यान से, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8/3 है। तो कितना हो जाएगा, 8/3 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में होगा 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, k/3 है। कितना है बेटा, k/3। ये सब किसके इक्वल है, 49 अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ आ जाएगा 64/9 और माइनस में हो जाएगा 2k/3 इक्वल्स टू 49/9। अब एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे बेटा 9 हो जाएगा, ये 64 रहेगा और ये हमारे पास 3 3 जा 9 होता है, तो ये हो जाएगा 6k इक्वल्स टू 49/9। इस 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6k इक्वल्स टू 64 को 49 में से माइनस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 14 में से 9 गया बेटा 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 में से तो 15 हो जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करिए तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 3 5 जा 15 होता है, और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 5/2। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्रॉपरली बेटा, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ दिख रही होगी। सबसे पहला काम क्या किया हमने, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था और इसके रूट्स के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। फिर बेटा कंडीशन जो दिया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 49/9, तो पहले एक आइडेंटिटी का यूज करना था, वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम बेटा लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, आप इसको ओपन करिएगा, सॉल्व करिएगा, वही रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, क्लियर है। तो k की वैल्यू इस तरह से 5/2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये CBSE 2019 का प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान से देखिए। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल दिस हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी कंडीशन देखो क्या दिया है, कह रहा जो इसका सम है, क्या है सम, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, जीरोज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा बीटा अपॉन में 2, ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है बेटा। कह रहा है जो सम ऑफ जीरोज आया है अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर है, और इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको बेटा कंपेयर करके लिखना। तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना लिखा है, k प्लस 6 इंटू बेटा x लिखा है, और प्लस में 2 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4k, और ये माइनस में आ जाएगा आपका 2। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं आपको। ठीक है, ऐसे करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए। किससे सर कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू सर 1 आ जाएगी। b कितना आ जाएगा, b की वैल्यू बेटा माइनस टाइम k प्लस 6 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू वापस से वही मैं लिख दे रहा हूँ जिससे बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, 2 टाइम 2k माइनस 1 है। अब बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा, रूट्स इसके अल्फ़ा और बीटा मान ही जा रहा है कि मान लेते हैं इसके जो हमारे पास रूट्स नहीं जीरोज़ हैं वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस b/a के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, बोलो मेरे बच्चे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a के बराबर आएगी। तो देखिए उसको हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 6 हो जाएगा, अपॉन में a कितना है, a की वैल्यू देखो 1 है, तो ये k प्लस 6 के बराबर रहेगी। ठीक है,
अब आते हैं बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 2k प्लस 1 सॉरी -1 अपॉन में 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 के बराबर ही रहेगा। अब जैसा कंडीशन दिया था मेरे बच्चे उसके ऊपर हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन तो सर ये वाला है कि जो उसका सम ऑफ जीरोज़ है, सम ऑफ क्या है जीरोज़ है, वो कितना हाफ ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर है। इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, तो वो बेटा k प्लस 6 आई है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, 2 इंटू 2k माइनस 1 के बराबर आया है, और अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करिए, k प्लस 6 इक्वल्स टू में आ जाएगा 2k माइनस में 1। अब इसको इधर भेजें और इसको इधर, तो k की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी आ जाएगी, तो k की वैल्यू बेटा हमारे पास 7 आ जाएगी, जो कि आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम आया था जो कि CBSE 2019 में पूछा गया था। ठीक है मेरे बच्चे, ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। आइए चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। कह रहा है इस पॉलिनोमियल में कितना और हम जोड़ दें कि जिससे क्या हो जाए, 3 इसका क्या रहे, एक जीरो बन जाए। क्लियर है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं बेटा कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल px दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस का 4, इसमें कोई एक नंबर हम जोड़ दे रहे हैं जिसका नाम क्या रख दें, हम लोग इसका नाम k रख दे रहे हैं, हम लोग k ऐड कर दे रहे हैं। और जैसे मैं k ऐड करूंगा और इसमें x की जगह 3 रख रहा हूँ, कितना रख रहा हूँ बेटा, k की x की जगह कितना 3 रख रहा हूँ, तो वो उसका क्या बन जाएगा, उसका जीरोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरोज। तो यहाँ बेटा लिख दे रहा हूँ पुट x इक्वल्स टू 3। जैसे ही मैं 3 रख रहा हूँ तो p ऑफ 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो कह रहा है 0 के बराबर हो जाएगी। क्यों, 3 क्या है, इसका जीरोज है, लेकिन कब है, जब हम कोई एक नंबर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तब। ऐसा सवाल में बोल रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का बेटा 4 प्लस का k, और ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि 3 क्या था, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो तब था जब इसमें कोई एक नंबर ऐड किया जा रहा था, वही नंबर हमें पता करना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 15 प्लस का 4 प्लस का k इक्वल्स टू 0। देखिए 9 और 4 13 होगा, और ये माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब k की वैल्यू 2 है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में, किस में सर, इस पॉलिनोमियल में 2 ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दें बेटा, 2 ऐड कर दें, तो 3 क्या है, 3 इसका एक जीरोस बन जाएगा। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था जो कि CBSE 2024 में पूछा गया है मेरे बच्चे। समझ में आ रही बात, बस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से और उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दिया रखा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, कह रहा है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं आर डबल, क्या है, डबल है, इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p और q। तो आपसे कुल मिला के क्या कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, जिसके जीरोज डबल हैं, जिसके जीरोज क्या है, डबल है। किसके जीरोज से, इसके। अगर बेटा इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, ये पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ, ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ, अभी जस्ट कराया था। इसके बेटा पॉलिनोमियल क्या है, पहले मैं लिख ले रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस का 3, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोज मैं मान ले रहा हूँ बेटा, हमारे ये इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये होता है -b/a के बराबर, सबको पता है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5/2 के बराबर। क्लियर। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है सर। तो अल्फा इंटू बीटा जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -3/2। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नया हमें पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज इनके डबल हैं, इनके क्या हैं, डबल हैं। तो आइए सीधा सीधा मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाता हूँ जिसके जीरोज क्या कर दे रहा हूँ, डबल कर दे रहा हूँ। ठीक है, आइए बनाता हूँ। तो हम बना रहे हैं एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका नाम क्या रख रहे हैं, qx रख रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में बेटा 2 अल्फ़ा प्लस में 2 बीटा, और यहाँ पे x प्लस में 2 अल्फ़ा इंटू बेटा 2 बीटा। सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, अरे मेरे बच्चे क्वेश्चन में बोला है कि जो भी इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है ना,
इसके डबल है। क्या है बेटा, ये वाला जो लिखा हुआ ऊपर उसके क्या है, डबल है, तो हमें डबल करना पड़ा। तो यहाँ से देखिए क्यू एक्स इक्वल्स टू आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस में 2 बाहर करके अल्फ़ा प्लस बीटा ही आएगा, इंटू में एक्स हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस में 4 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब एक काम करिए, इसको क्यू एक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर ये तो 5/2 था, तो इसको आप लिख लीजिए 5/2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में 3/2 है बेटा। तो इसको ज़रा सॉल्व करिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इस 2 से ये भी 2 जाएगा, तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो p और q यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, तो p की वैल्यू हमारी आएगी बेटा कितनी, माइनस का 5, और q की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल q दिया है, तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 6। यही हमारा क्या है, यही हमारा बेटा फाइनल रिजल्ट है। यानी p का वैल्यू कितना आया है, -5 आया है, और q का वैल्यू कितना आया है, -6 आया है। क्यों ऐसा आया है, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें चाहिए था ये वाला, इसके जो ज़ीरोज़ हैं इसके डबल थे, इसके क्या थे, डबल थे, तो मुझे डबल करना पड़ा। ठीक है बेटा, आइए सॉल्व कर लेते हैं एक नया प्रॉब्लम। समझ में आ गया है। देखो बेटा, यहाँ पे बात की जा रही है अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज हैं किसके, पॉलिनोमियल का। क्या पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ लिख लीजिए, पी एक्स की वैल्यू दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। इसके ज़ीरोज कौन कौन है, इसके ज़ीरोज हमारे अल्फ़ा और बीटा है। क्या है बेटा, अल्फ़ा और बीटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला काम, ऐसे सवालों को देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है बेटा। जितनी बेसिक बातें आपको बताई गई हैं उस पर आप काम करिए। पहले आपको क्या निकालना है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, हर बार आपको यही करना है। पॉलिनोमियल के ऐसे सवालों में पहले आप अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, -1/6। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात अगर मैं करता हूँ तो वहाँ पे भी कितना आ जाएगा, -1/6 ही आएगा। दोनों रिजल्ट सेम आ गया। देखिए बेटा, इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी ये क्या है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज आपस में इक्वल हैं। ठीक है, आइए देखिए इस तरह की बात की जा रही है। देखिए आगे क्या पूछ रखा है, आगे उसने दिया है इन सब की वैल्यू बताना है। तो चलिए वैल्यू पे हम बात करें। यहाँ आ गया कितना, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस में बेटा बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल्स टू, सॉरी प्लस में 2 टाइम यहाँ दे रखा है, 2 टाइम 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और फिर यहाँ बाहर में दिया है 3 अल्फ़ा बीटा। इन सब की हमको वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला काम है एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे एलसीएम लेने जाएंगे बेटा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा बीटा। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है। क्या बताया सर, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। आइए पुट कर दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, और बेटा अपॉन में कितना, अल्फ़ा बीटा ही रखना है। प्लस में यहाँ देखिए 2 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा, अपॉन में कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और इधर प्लस में कितना बेटा, 3 अल्फ़ा बीटा। अब सब की वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/6 थी ना। यहाँ पे कितनी है, देखिए -1/6 है, तो -1/6 का होल स्क्वायर, -1/6 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, वो भी हमारे पास -1/6 है। प्लस में देखिए ये कितना है, 2 इंटू -1/6 अपॉन में अल्फ़ा, ये सब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार मैं लिख दे रहा हूँ, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी है, -1/6, और प्लस में देखिए यहाँ 3 इंटू -1/6 ही लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है बेटा। मैं इधर वाला इरेज कर रहा हूँ बेटा, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
ठीक है, आइए इरेज करते हैं और वापस से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/36 और यहाँ इसको सॉल्व करूँगा प्लस का 2/6 आ जाएगा और यहाँ बेटा देखिए 2 हो जाएगा प्लस का, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से भी बेटा आएगा माइनस में 2/6 और होल अपॉन में -1/6 और प्लस के साथ यहाँ अगर बात करेंगे तो -3/6 आ जाएगा। अब ये इससे क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ से आएगा बेटा, अब इसको इससे भी काट दें तो यहाँ से माइनस का 1/6 बचेगा क्योंकि 6 ऊपर जाएगा तो यही बनेगा, और माइनस में 3/6, इसको और सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 4/6, थोड़ा और सॉल्व करिए तो रिजल्ट आ जाएगा -2/3। यही आपका फाइनल आंसर, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा, -2/3 आएगा बेटा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई 3-5 नहीं करना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसा प्रॉब्लम भी बोर्ड में पूछा जाता है। इसको हटा दें बेटा, सॉल्व कर लिया, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं। देखिए -1/6 का होल स्क्वायर करिएगा, इसको सॉल्व करिए, दोनों आपस में बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको सॉल्व कर लिया तो माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, कह रहा इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसका एक जीरोज 2 है, आप सबको पता है जीरोज का मतलब होता है वैल्यू आप रखेंगे पूरा क्वाड्रेटिक जो भी है पॉलिनोमियल दिया वो 0 के बराबर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल मान लीजिए, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल है। दो क्या था, इसका जीरोज था, इसका मतलब x = 2 रखने पर ये जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर, अरे भाई 2 रखने पर ही तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 इज द वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छी बात है, रख दिया। अब वैल्यू रखो बेटा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, k × 2 का स्क्वायर प्लस में 3 × 2 और प्लस में बेटा k, और ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4k प्लस का 6 प्लस का k आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5k = -6, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा -6/5। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है बेटा ये। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो भी ये आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला रूल लगा दें हम लोग, प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे तो भी हमारा ये आंसर आ सकता है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये CBSE 2023 का प्रॉब्लम है, इसमें कहा गया है इफ़ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया है बेटा, इज रेसिप्रोकल टू अदर। कह रहा है अगर एक जीरोज, वन जीरोज, पहला वाला जीरोज मान लेता हूँ, वन जीरोज कितना मान लेता हूँ बेटा, 1 है, अल्फा है, तो सेकंड वाला बेटा दूसरा, ठीक है ना, अनदर जीरोज कितना हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। यही बात तो कह रहा है कि अगर एक जीरोज इसका क्या है, अल्फा है, तो दूसरा उसका क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट उसका 1/, ठीक है ना बेटा। तो पहला हमने मान लिया फर्स्ट जीरोज कितना है, अल्फा है, देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम ये हमारे पास जो भी है इसको नोट कर लीजिए। क्या दिया है, 6x² प्लस में बेटा 37x माइनस के साथ k - 2 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 6 है, b की वैल्यू कितनी है, 37 है, और c की वैल्यू कितना है, माइनस का इतना दिया हुआ है। अब आप लगाइए प्रोडक्ट, क्या लगाएंगे बेटा, प्रोडक्ट वाला रूल लगा दीजिए। तो बेटा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अल्फा का मतलब तो अल्फा है, लेकिन बीटा की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, सेकंड वाला जो जीरोज है वो कितना है, 1/अल्फा है। c की वैल्यू बताइए, माइनस टाइम k - 2 है सर, a कितना है, 6। इस अल्फा से ये अल्फा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर तो 1 बचा, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 = माइनस का k प्लस का 2 आ जाएगा बेटा। क्लियर है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस का k + 2 हो जाएगा। इस 2 को इधर लेके आइए तो माइनस k की जो वैल्यू होगी वो 4, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर इस लिहाज से k की वैल्यू -4 आ जाएगी। यही आपका कंप्लीट आंसर है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। पहले क्या किया, हमने मान लिया कि 1 जीरोज कितना है, अल्फा है, पहला जीरोज क्या मान लिया गया, अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू सवाल क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे पास सेकंड जीरोज है वो कितना हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा बेटा।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा प्रॉब्लम में बोला जा रहा है। ठीक है, अब हमने ए बी सी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लगा दिया बेटा। पहला जीरोज कितना था अल्फा, सेकंड वाला जीरोज कितना 1/अल्फा, दोनों को सॉल्व करेंगे और कंपेयर करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। यहाँ पे देखिए और एक अच्छा प्रॉब्लम है, कह रहा है कि 1 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। बहुत अच्छी बात। अगर बेटा फर्स्ट जीरोज इसका जो है फर्स्ट जीरोज कितना है अल्फा है, तो सेकंड वाला कितना है सेकंड जीरोज कितना हो जाएगा माइनस अल्फा। क्यों हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम में सर दिया हुआ है। अब जो भी यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वहाँ पे क्या करिए, पहले आप इसको कंपेयर करके ए बी सी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ए कितना है बेटा 4 है, बी कितना है माइनस का 8k है, और सी कितना है, सी हमारे पास माइनस का 9 है। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो आप लगाइए यहाँ पे। पहले आपको करना है यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा के पास अगर आप जाएंगे, अगर आप सोच रहे हो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा बेटा, और यहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप एक काम करिए, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा पहले सारी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये किसके बराबर माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, तो ये माइनस अल्फ़ा और ये प्लस का अल्फ़ा, ये इससे क्या होगा कट जाएगा माइनस बी। तो यहाँ से तो बेटा एक वैल्यू हमारे पास के की 0 आ जाएगी। देख लो ज़रा, ये माइनस माइनस तो 8k बाई में 4 आ जाएगा, इससे काटोगे तो के की एक वैल्यू तो हमारी 0 आ गई है। के की एक वैल्यू क्या आ गई, के की हमारी एक वैल्यू बेटा 0 ही आएगी, यानी के की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, तभी जाके अपोजिट साइन का जीरोज आ सकता है। यानी इसको आप लोग अपने नोट्स में मेंशन करिए कि जब कभी भी बोला जाए कि देखिए कि जो हमारे जीरोज हैं वो अपोजिट साइन के साथ है, तो समझ जाइएगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बी है वो 0 होगा। क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी ऐसा रिजल्ट पॉसिबल है, नहीं तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्ली मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें एक जीरो दूसरे का कैसा है नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ, तो समझ जाइएगा उस क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस टाइप का एक प्रॉब्लम मैं करा चुका हूँ, तो यानी ये वाला प्रॉब्लम आपको होमवर्क करना है, HW है, इसको जरूर करिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि आपके पास इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। सबसे पहले बेटा हम मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास दे रखा है, और ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 2, इसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा है। इसके जीरोज क्या है अल्फ़ा एंड क्या है बेटा बीटा है। सबसे पहला काम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 3 आ जाएगा बेटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप निकालेंगे तो वहाँ से -2 आ जाएगा। अब जैसा प्रॉब्लम दिया है उसको सॉल्व करें। हम पहला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है 2 अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस में बेटा 2 बीटा अपॉन में अल्फ़ा। पहला काम क्या है एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, यहाँ बेटा आएगा 2 बाहर कर लीजिए आप, 2 बार बार आ रहा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आ गया है। अभी अभी हमने आइडेंटिटी आपको बताया है तो आप यूज कर लीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, बोलो ठीक है, अपॉन में बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, तो आप जैसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा बेटा, और ये 2 तो बाहर रहेगा। माइनस में कितना देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, तो माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस का 4 हो जाएगा बेटा, अपॉन में कितना अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि हमारे पास माइनस का 2 है। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पहले वाले का रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 13 आएगा। यानी इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर बेटा माइनस का 13, कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, सिर्फ हमने क्या किया है वैल्यू को रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। जो सेकंड वाली प्रॉब्लम है उसको भी एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस में बीटा दिया है बीटा स्क्वायर प्लस बाई में अल्फ़ा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लिए, अल्फ़ा स्क्वायर बाई में बीटा
प्लस में बेटा बीटा स्क्वायर बाई में अल्फ़ा। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो देखिए एलसीएम लीजिए पहले बेटा, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब और ये बन जाएगा बीटा क्यूब, अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके लिए भी बेटा नोट कर लीजिए, एक आइडेंटिटी मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। क्या सर आइडेंटिटी है, देखिए ज़रा ध्यान से, अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब अगर कभी भी लिखना हो तो आप लिखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। इंटू में क्या लिख देना, इस इंटू में ऐसा लिख दे रहे हैं बेटा, फिर से ये सा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा को कैसे लिख सकते हैं, 3 अल्फ़ा बीटा इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। अगर कभी भी आपको क्या लिखना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब याद रखिए, अब इन सब की वैल्यू रख दीजिए बेटा। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आई थी तो 3 का बेटा करिएगा क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा -2 आई थी, फिर से यहाँ 3 आ जाएगा, अपॉन में क्या आया था अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -2। तो देखिए ये हो जाएगा 27 और ये बेटा प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9, ये 18 हो जाएगा, अपॉन में -2 हो जाएगा। तो यहाँ ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 3 और एक कितना आ जाएगा 4, अपॉन में बेटा आ जाएगा -2। क्लियर है। यहाँ देखिए 8 और 7 15 होता है, 3 और 1 कितना होगा 4, ये देखिए 2 1 हो गया 3 और एक कैरी 4 अपॉन में -2। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया है 45 बाई -2। थर्ड वाला आपको HW दिया जा रहा है, इसको आराम से आप क्या करिएगा, ट्राई कर लीजिएगा बेटा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, अब देखिए बस आज का सेशन हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हम लोगों ने अभी तक पॉलिनोमियल का 1 शॉट देख लिया, हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है, क्वेश्चन भी कराए हैं। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। सारा टॉपिक हम लोगों ने पॉलिनोमियल का कवर कर लिया है, इसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप पूरा क्लियरली पूरे लेक्चर को देखिएगा। समझ में जहाँ भी कोई दिक्कत होगा, जहाँ भी समझने में प्रॉब्लम होगा, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा एक नए वीडियो के साथ।